नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा चौथी का पर्यावरण विषय का पाठ 17 नंदिता मुंबई में। इसके प्रश्नोत्तरों को हम करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहले प्रश्न क्रमांक पहला है, नंदिता मुंबई क्यों आई थी? इसका दूसरा विकल्प सही है, अपनी माँ के इलाज के लिए। दूसरा विकल्प सही होगा। दूसरा प्रश्न है आगे, नंदिता के मोहल्ले में 20 परिवारों को एक ही नल से पानी भरना पड़ता था। नंदिता को नल से पानी भरने के लिए करना चाहिए। इसका तीसरा विकल्प सही होगा, अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। तीसरा विकल्प सही है। 7 नंबर का प्रश्न है, बहुमंजिला इमारतों में ऊपर चढ़ने के लिए ज़्यादातर किसका उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ए ऑप्शन, लिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। लिफ्ट यहाँ हम लिखेंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, चौपाटी क्या है? इसका उत्तर है चौपाटी मुंबई शहर का एक गांव है। तीसरा प्रश्न है, क्या आप कभी किसी बड़े शहर गए हैं? आपने वहां क्या क्या देखा? लिखिए। इसका उत्तर है हाँ, मैं भोपाल गया हूं। वहां पर बड़ी बड़ी मंजिलों वाले घर देखे व शॉपिंग मॉल भी देखे। चौथा प्रश्न है, नंदिता के मामा परेशान क्यों थे? कारण लिखिए। इसका उत्तर है नंदिता के मामा को बस्ती खाली करने का नोटिस मिला है, इसलिए वह परेशान हैं। आगे 5वां प्रश्न है, लघुत्तरीय प्रश्न है, बस्ती में क्या क्या समस्याएं होती हैं? लिखिए। इसका उत्तर है बस्ती में पानी, टॉयलेट की समस्याएं होती हैं। 6वां प्रश्न है, नंदिता को बबलू के घर में क्या खास लगा जो उसे बहुत पसंद आया? इसका उत्तर है बच्चों, नंदिता ने देखा कि बबलू के घर कितना बड़ा है, वहाँ टॉयलेट भी घर के अंदर था और रसोई घर में भी नल लगा था। 7वां प्रश्न है, नंदिता के मामा मामी को दूसरी जगह जाने पर कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा सकता है? इसका उत्तर है नंदिता के मामा मामी को दूसरी जगह पर बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे काम न मिलना, बिजली पानी की समस्या इत्यादि। आगे है 8वां प्रश्न, गांव एवं शहर के जीवन की एक समानता और एक असमानता लिखिए। समानता में हमने लिखा, गांव एवं शहर दोनों जगह के लोग भोजन के लिए खेती पर आश्रित होते हैं। असमानता में गांव के घर छोटे छोटे व शहर के घर बड़े बड़े होते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 9वां, निम्न के कारण लिखिए। पहला प्रश्न है, मामी को बबलू का घर साफ करने में ज़्यादा समय लगा, क्यों? इसका उत्तर है बबलू का घर बहुत बड़ा था, खाने का कमरा, सोने का कमरा सब अलग अलग थे। दूसरा प्रश्न है इसमें, नंदिता के मामा ने कहा था कि उन्हें वह मकान खाली करना है जिसमें वह रहते हैं, क्यों? इसका उत्तर है क्योंकि वह बस्ती में रहते थे, वहाँ होटल बनने वाला था। 7 नंबर का प्रश्न है, नंदिता ने बबलू के घर नल क्यों बंद कर दिया? इसका उत्तर है नंदिता ने बबलू के घर का नल बंद कर दिया ताकि पानी बेकार ना बहे। 10वां प्रश्न है, नंदिता जब पहली बार मुंबई आई थी तब उसे क्या क्या करने से डर लगता था? इसका उत्तर है नंदिता जब पहली बार मुंबई आई तब उसे भीड़ में जाने से, बस में सफ़र करने से, ट्रेन में चढ़ने से डर लगता था, लेकिन फिर उसे इसकी आदत हो गई थी। आगे प्रोजेक्ट कार्य है बच्चों, आप देखें यहाँ प्रश्न क्रमांक पहला लिखा है प्रोजेक्ट कार्य में, अपने घर से निम्न स्थानों की दूरी तथा जाने में लगने वाले समय बड़ों से पूछकर पता करके लिखिए। तो हमने यहाँ अपने स्थान का लिखा है, आप अपने स्थान के आसपास की चीज़ों को लिख सकते हैं। जैसे स्थान है, यहाँ दूरी है और यहाँ लगने वाला समय है। तो घर से शाला, जो आप अपने घर से शाला जाते हैं विद्यालय, वहाँ तक की दूरी आप लिख सकते हैं अपने पेरेंट्स से पूछ के। तो हमने यहाँ अपने यहाँ का लिखा है, घर से शाला की दूरी हमारे यहाँ है 300 मीटर, पैदल 15 मिनट में हम वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर घर से अस्पताल की दूरी है 2 किलोमीटर, वहाँ जाने में हमें 25 मिनट लगते हैं। घर से डाकघर की दूरी है 1 किलोमीटर, वहाँ जाने में हमें 20 मिनट लगते हैं। घर से आपके दोस्त का घर, तो आप अपने दोस्त के घर की दूरी लिख सकते हैं, हमने लिखा है 100 मीटर और वहाँ मैं 2 मिनट में पहुँच जाता हूँ। घर से दुकान की दूरी लिखी हमने 200 मीटर, 4 मिनट में मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। और घर से आपके शिक्षक का घर, तो हमने लिखा यहाँ 400 मीटर, आप अपने शिक्षक के घर की दूरी लिख सकते हैं, हमें 10 मिनट लगते हैं वहाँ तक जाने में। इस तरह से बच्चों हमने
इस पार्ट के प्रश्नोत्तर और प्रोजेक्ट कार्य को पूरा किया। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।